हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ.वाई बी.कॉम क्लास एंड एफ.वाई बी.एम.एस क्लास सिम 2 का बिजनेस मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो। डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एफ.वाई बी.एम.एस का 2017 एंड 18 दोनों मीन्स दो क्लास करके कोई बेनिफिट नहीं है। और मुझे लगता था राउंड फिगर कर देना चाहिए, मतलब लेक्चर नंबर 10 पे क्लोज कर देना चाहिए टाइप 1, क्योंकि इसके बाद सीधा टाइप 2 पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलने वाले हैं। बीएमएस क्लास वाले बच्चे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था सर किस टाइप के एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप देख सकते हो कंप्लीट जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया था उसी फॉर्मूले के बेस पे ये टॉपिक चलेगा। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इक्वल टू दो ब्रैकेट, और दो ब्रैकेट देते ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है वो आएगा u इंटू वी का। अब u इंटू वी का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो याद हो जाना चाहिए अब तक हर एक बच्चे को। u पहले एग्जैक्ट आपको लिखना है, डेरिवेट आपको करना है v को, प्लस v लिखना है, फिर उसके बाद आपको डेरिवेट करना पड़ेगा u को। यही आपका फॉर्मूला है u इंटू वी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट बॉक्स आपका क्या हो जाएगा u एंड सेकेंड आपका हो जाएगा v, यही था। तो डिफरेंशिएट करते लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आप लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ऑलरेडी दो छोटे ब्रैकेट यहाँ पे लग चुके हैं। तो आप लिख दो यहाँ पे ज़रा 3x पावर 3 प्लस 4x, सेकेंड ब्रैकेट में 4x प्लस 3। क्लियर है? डेरिवेट आपने किया, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो ध्यान रखना, अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखना। अप्रैल 2017 में ये टाइप नहीं बना था, मतलब ये पहला टाइप नहीं आया था, नहीं तो बच्चे बोलेंगे अप्रैल का कॉन्सेप्ट कहाँ चले गया है। अब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दो। u पहला ब्रैकेट u है तो बोला जरा u जैसा कॉपी कर दो, तो कॉपी कर दो जरा 3x पावर 3 प्लस 4x। डेरिवेट आपको करना है v को, तो डेरिवेट करो आप, v बोले तो सेकेंड कॉलम। क्लियर है? ध्यान से समझो, फिर से लास्ट क्लास है इसलिए बाद कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फॉर्मूले का। बोला गया u इंटू वी को जब आप डेरिवेट करते हो तो u कॉमन लिख दो, मतलब u पहले सीधा लिख दो, तो पहला ब्रैकेट u है लिख दिया। डेरिवेट v बोले तो सेकंड टेबल को करना है, सेकंड बॉक्स को आपको करना है, प्लस v मतलब सेकंड बॉक्स जैसा है वो लिखो और डेरिवेट करो आप u को, u मतलब पहला 3x पावर 3 प्लस 4x। क्लियर है? चलिए अब बेसिक फॉर्मूले जो आपके स्टार्टिंग में लिखाए गए थे, पावर वाला फॉर्मूला, x का फॉर्मूला, वो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए ब्रैकेट इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपने डेरिवेट किया है। अब ध्यान रखो, जिन बच्चों को डायरेक्टली डेरिवेट करने आता है तो एक एक सेपरेट अब डेरिवेट नहीं करेंगे, पहले मैं 4x को डेरिवेट करूं फिर मैं 3 को करूं। अब जिनको पता होगा कि सर 4x को डेरिवेट करने पे 4 आएगा, पहले नंबर जो देखो किसी वेरिएबल के साथ नंबर रहता तो नंबर आगे लिख लेते थे 4, x को डेरिवेट किया तो 1 होता है, और 3 को डेरिवेट करोगे तो 0 होता है। अभी इतना बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका नहीं क्लियर है तो भी नीचे जरूर ऐड करना, क्योंकि फिर बेसिक की अलग क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊँ। बट मुझे लगता है कि उन बच्चों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट ये समझ रहा होगा कि मैंने ये सीधा वैल्यू कहाँ से लिख दिया है, फॉर्मूला। क्लियर है? यहाँ पे सेकेंड बॉक्स से आपका सेम रहेगा, यहाँ पे डेरिवेट जरा इसको करो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जिन बच्चों को पता होगा भाई 3 है लिख दो, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा x पावर 3 में तो पावर आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो पावर 3 था तो क्या हो जाएगा 2, और लास्ट में 4 इंटू एक्स को डेरिवेट करोगे तो 1 होता है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। चलिए लास्ट एक से 2 लाइन और जाने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये जैसा है वैसे ही आप लिखोगे। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 0 करोगे, कुछ आंसर नहीं है भाई, यहाँ पे क्या आएगा
4x प्लस 3 हो गया। ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 x पावर 2 प्लस 4 1 जा 4 बनेगा। मैंने वो आपको बोला था कि अगर कोई नंबर अकेला बच जाता, कोई वेरिएबल अकेला बचेगा तो मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 4 3 जा 12 x पावर 3 प्लस 4 4 जा 16x। बाकी जो बचा आप सेम लिख दो, 4x प्लस 3 एंड नेक्स्ट 9x पावर 2 प्लस 4। ये फाइनल आंसर, और यहाँ पे आप लिख दो dy अपॉन में dx। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। क्लियर है? आई होप समझा होगा हर एक बच्चे को। वैसे मैं बार बार मेंशन करता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा भी कोई डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कोई भी डाउट तो जरूर नीचे कमेंट ऐड करना, और बेसिक तरीके से लेके आऊँगा। स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट लिखने का कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो आप कर सकते हो। डाउट आ रहा है, कोई सजेशन देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैंने सबके लिए बोला है भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो भी मेंशन करो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो उसी बेस से हम आगे की क्लासेस ऐड करेंगे। मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा बच्चों का भाई कुछ ऐसा कॉमेंट आता है कि सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, U/V का फॉर्मूला नहीं क्लियर है, या फिर कोई भी फॉर्मूला नहीं क्लियर है ना, तो उसकी अलग से मैं क्लास लेके आ जाऊँगा। क्लियर है? चलिए, और एक एग्जाम्पल इसमें आया था, आई थिंक आपको 17 में ही ना, ये देखो कुछ बच्चों का टेंशन बढ़ेगा, सर ये फॉर्मूला बना है U/V वाला फॉर्मूला, आई थिंक 1 या 2 सम में आ चुका है हमारा। तो ये मल्टीप्लाई का अपोजिट चलता है। मल्टीप्लाई में आपने क्या किया, U डेरिवेट V को किया, तो ये उल्टा चलेगा, ये V पहले लिखेगा और डेरिवेट करते हैं U को। इतना माइंड में रखना। वहां पे प्लस था तो इधर आपको क्या करना है, माइनस। अब U लिख लो और डेरिवेट आप कर दो V को, ध्यान से देख लेना, और अपॉन में V²। फॉर्मूला अगर समझता है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी सिंपल बनेगा। लाइन कॉमन वाली जो हमारी है वो कॉमन लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट जरा इसको करो, तो dy अपॉन में dx, और यहाँ पे d अपॉन dx, ब्रैकेट लगा दो, 2x पावर 2 प्लस 5x प्लस 2 अपॉन में 5x माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाला स्टेप तो और इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो वहां पे लिखा गया। पहले बोला गया v लिखो, v डेरिवेट करना है u को, v बोले तो ये नीचे वाला वैल्यू। अब इसको ध्यान रखना, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो 5x माइनस 1 डेरिवेट करो आप u को, u का मतलब ऊपर वाली वैल्यू 2x पावर 2 प्लस 5x प्लस 2। क्लियर है कि नहीं? माइनस 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 लिखा है, माइनस क्या लिखा है, u, मतलब ये वैल्यू लिखो, तो 2x पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, और लास्ट में आप डेरिवेट करो किसको, v को, v बोले तो सेकंड, अपॉन वाला तो 5x माइनस 1। अब पूरे के अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, पूरे के अपॉन में v², v बोले तो ये नीचे वाली जो वैल्यू दिख रही है ना 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे कोई, पहले समझो इधर, अपॉन वाले में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट चलेगा आपका। चेंज कहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे आपने डेरिवेट वर्ड लगा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5x माइनस 1 वैसा रहेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं डेरिवेट कर रहा हूँ, और उन बच्चों को मैंने बताया कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास देखी है। अब जरा ये बताओ, पावर वाले को डेरिवेट करोगे तो कैसे आएगा, देखो इधर 2 ये जैसा था वैसे लिखो, मल्टीप्लाई, पावर 2 है तो पावर आगे आता है, और पावर 1 कम हो जाता है, तो 2 से कम करोगे 1, तो 1 लिखा भी नहीं जाता, और लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे नेक्स्ट लाइन में हटा देंगे उसको। यहाँ पे 5 आ गया, x को डेरिवेट करेंगे तो कितना आता है 1, और लास्ट में नंबर है, नंबर को डेरिवेट किया तो 0 आता है। क्लियर है? नेक्स्ट माइनस, ये ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं क्योंकि आगे डेरिवेट तो यहाँ नहीं लिखा है, डेरिवेट 5x को कर दो तो 5 × 1, नंबर आगे आएगा, x का डेरिवेट 1 होता है। और एग्जाम में इसी तरीके से लिख सकते हो, अगर ये किसी बच्चे को डाउट आ रहा होगा सर ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। और नहीं समझता तो सेपरेट डेरिवेट करके आप लाइन 1 बढ़ाओगे, अपॉन में v² जैसा है उसमें, तो मैंने आपको पहले ही बताया कोई चेंज आपको नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, आई थिंक एक लाइन और जाने वाला है, 5x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट 2 2 ज़ा
4x पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 कैंसिल, माइनस इस ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं, 2x पावर 5 प्लस 5x प्लस 2, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अपॉन में वी स्क्वायर, इसमें मैंने आपसे पहले ही बोला कोई चेंज आपको नहीं करना है। मैंने बताया था कि दोनों ब्रैकेट में अगर कोई सिंगल डिजिट आ जाता है, जैसे कि आ गया 5, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो, जितने भी फैक्टर अंदर आपको दिखेंगे सब में। एक स्टेप इसका मतलब और जाने वाला है आपका, तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं, 5x माइनस 1, 4x प्लस 5 माइनस मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, x पावर 2, 5 5 ज़ा 25x, 5 2 ज़ा 10, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में वी स्क्वायर मतलब जैसा दिखा है ना वो, उसमें तो कोई चेंज आपको करना ही नहीं, और यहाँ पे आप लगा दो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। कितने नंबर का क्वेश्चन ये था टोटल? आई थिंक 8 या 7 के पैटर्न में है, तो 8 या 7 में कोई भी रहेगा, अब एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता सकते, बट 8 7 के पैटर्न में आपको इस तरीके का क्वेश्चन आया था भाई, 8 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इस तरीके के। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए अगले क्लास की बात करेंगे भाई 18 में। 18 में क्या क्वेश्चन है? सिमिलर क्वेश्चन ही आपको दिख रहा है, u इंटू वी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप देख रहे हो उसको, तो भाई 2 ब्रैकेट है, पहला u हो जाएगा, सेकेंड आपका v हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं u इंटू वी का क्या फॉर्मूला है, तो इसमें सिंपल बताया था मैंने, u लिखना है आपको, डेरिवेट आप करोगे v को, प्लस v लिखना है, डेरिवेट आप करोगे u को, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, डिफरेंशिएट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट u इंटू वी में, क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले से ही है वहाँ पे, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सेकेंड ब्रैकेट है 1 प्लस लॉग एक्स। अगले स्टेप में सीधा u इंटू वी अप्लाई करो आप। u इंटू वी में क्या बोला गया? u मतलब पहला ब्रैकेट आपको सेम लिखना है, डेरिवेट करना है आपको v को, v बोले तो 1 प्लस लॉग एक्स को, क्लियर? प्लस लिखा है फॉर्मूले में, प्लस लगा दो, v बोले तो सेकेंड ब्रैकेट, डेरिवेट आप करो u को, u मतलब पहला ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्लियर है? अब चेंज कहाँ होता है? जब आपने अब डेरिवेट लिखा है वो चेंज होगा, तो यहाँ जरा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे डेरिवेट 1 को कर दो, किसी भी नंबर को डेरिवेट करते हैं तो 0 आता है, लॉग x को डेरिवेट कर दो, लॉग x का सीधा फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, डेरिवेट एक्स स्क्वायर को करो तो कितना आएगा? 2x, पावर आगे आ गया 2, पावर 1 कम हुआ 1, तो 1 लिखा ही नहीं जाता है, प्लस 2, x को डेरिवेट करोगे तो 1 होता है, क्लियर है कि नहीं? चलिए एक छोटा सा स्टेप और है, क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे अकेला अब क्या बचा? 1 अपॉन एक्स बचा, क्योंकि 0 में ऐड करोगे कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम 1 प्लस लॉग एक्स, और सेकंड में क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2 1 जा 2, क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे ध्यान रखो, कुछ बच्चे आगे जरूर इसमें एक्स्ट्रा पार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी अगर अकेला लास्ट में सेकंड ब्रैकेट बच रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। क्या करने के लिए बोला था? मल्टीप्लाई। तो जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x प्लस 2 बन जाएगा ये। अब ध्यान रखो, कितने बच्चों को क्लियर समझ गए? सर यहाँ पे अपॉन में है, इसी को इधर देखो आप, यहाँ पे x अपॉन में है, तो इसका मतलब x से x कैंसिल हो गया, 2 था तो 1 बच गया, और इससे x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 बच गया। दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे दिमाग नहीं लगाएंगे सर एक x से एक x कैंसिल हो रहा है तो यहाँ क्यों कैंसिल हो रहा है, बीच में प्लस माइनस है, तो इसका मतलब दोनों जगह आपका डिवाइड होगा, तो एक एक x कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो बैलेंस आपका बचा है ये तो बचा ही रहेगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स 2x प्लस 2, और ये हो गया आपने डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
क्लियर है। चलिए लास्ट एग्जांपल आपका है u अपॉन बी, ये आप लोग का लास्ट एग्जांपल है u अपॉन बी वाला, u अपॉन बी का ये लास्ट एग्जांपल है। इसका फॉर्मूला आपको कैसे सिखाया गया था, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई का अपोजिट आप कर दो, मल्टीप्लाई का अपोजिट कर दो। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट में उसमें क्या लिखा था, u डेरिवेट v, तो यहाँ पे उल्टा करो भाई, v डेरिवेट u माइनस u डेरिवेट v पूरे के अपॉन में v स्क्वायर। जस्ट इसके पहले जो एग्जांपल्स कराए गए थे ना, इसके पहले मतलब ये प्रीवियस अगर मैं बात करूँ इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा अपना, तो कंप्लीट यही चलेगा। तो चलिए लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx भाई ब्रैकेट लगा दो, 3x पावर 2 प्लस 5x माइनस 2 अपॉन में 5x प्लस 3। क्लियर है। चलिए इसको डिफरेंशिएट आप करो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है। ये ऊपर की वैल्यू ध्यान रखना u है, ये वैल्यू आपकी v है। फॉर्मूला क्या था अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोला गया v पहले लिख दो, v पहले लिखो। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, ये नीचे वाली वैल्यू, तो 5x प्लस 3 डेरिवेट करो u को, u मतलब ऊपर की वैल्यू 3x पावर 2 प्लस 5x माइनस 2। क्लियर है। माइनस u मतलब ये टेबल कॉपी करो भाई, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और डेरिवेट आपको करना है फर्स्ट वैल्यू बोले तो v 5x प्लस 3 और पूरे के अपॉन में क्या लगने वाला है v स्क्वायर मतलब इस टेबल का स्क्वायर, तो 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। v स्क्वायर में कोई चेंज आपको नहीं करना है, याद रखना है हर एक सम की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ अब ऊपर आपको जहाँ पे आपने डेरिवेट किया है ना वही चेंज करो, बाकी और कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो 5x प्लस 3, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ज़रा ध्यान दो इधर, जब आप डेरिवेट करोगे 3x स्क्वायर को तो 3 इंटू नंबर जैसे वो पहले कॉपी कर लिया करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेट 2 आगे आ जाएगा, अब पावर 1 कम हुआ तो 2 से 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। प्लस 5 है, 5 आगे लिखो, एक्स को डेरिवेट किया तो 1 होता है, माइनस नंबर को डेरिवेट किया तो 0 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। माइनस ये ब्रैकेट कॉपी पेस्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेट आप यहाँ पे करो 5x को, तो 5 इंटू एक्स को डेरिवेट किया 1 प्लस 3 को डेरिवेट किया तो 0, और पूरे के अपॉन में क्या लिखने वाले हो आप, v स्क्वायर मतलब 5x प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है। चलिए लास्ट आई थिंक एक टेबल एक लाइन और आएगा, 5x प्लस 3, यहाँ पे आपको 3 2 जा 6 x प्लस 5 1 जा 5, 0 प्लस माइनस से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं, हटाओ उसको। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और यहाँ पे 5 1 जा 5, पूरे के अपॉन में 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। लास्ट एक लाइन और जाएगा, 5x प्लस 3 6x प्लस 5। अगला स्टेप इसलिए जा रहा है क्योंकि 5 वहाँ पे अकेला बचेगा, और मैंने बताया तो कोई नंबर अकेला बचेगा तो मल्टीप्लाई करेगा सबके साथ, तो 3 5 जा माइनस है, 3 5 जा 15 एक्स स्क्वायर, 5 5 जा 25 एक्स एंड 5 2 जा 10 अपॉन में 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा dy अपॉन में dx। ये फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है कि नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमने कंप्लीट किया टाइप 1 में कुछ एग्जांपल्स, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद डिस्टेंस क्लास वालों का क्लियर कर लिया, हमारे बीकॉम क्लास वाले, फिर रेगुलर वाले बच्चों की बात किया, एंड लास्ट में बीएमएस क्लास की बात कर लिया।
तो टाइप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे टाइप 2 पे, जो कि मोस्ट आईएमपी वो भी है। और टाइप 1 जिन बच्चों का क्लियर नहीं है तो टाइप 2 में प्रॉब्लम उनको देखने मिल सकता है। एंड टाइप 2 में भी यही करेंगे, पहला एक बेसिक एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद डिस्टेंस, फिर रेगुलर, फिर हमारे बीएमएस क्लास, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, इसी तरीके से क्लासेस हमके आपको मिलने वाली है। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास के साथ कनेक्ट है तो जरूर साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो। इसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम टाइम से पहले बहुत अच्छी बेनिफिट्स मिलेगा जो अभी से बच्चे कनेक्ट होंगे। अब एग्जाम टाइम पे आओगे तो प्रेशर या फिर लोड तो पड़ने वाला है आपके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी, बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते, तो हेडेक आपको नहीं चाहिए ना। तो सबसे बेस्ट है अभी से साथ में मेरे प्रैक्टिस करते हुए चलो, ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और एक मैथ्स में एक आप बेटर स्कोर कर पाओ। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर भी किसी बच्चे को, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ लास्ट क्लास से इसलिए मेंशन करते हुए जा रहा हूँ, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो एटलीस्ट इतना लिख दिया करो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है टाइप 1 का। नेक्स्ट टाइप चलेंगे तो थोड़ा मुझे भी सुकून मिलता है भाई कि हमारे जितने भी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं उनको एटलीस्ट टाइप 1 क्लियर हो चुका है, फिर टाइप 2 पढ़ाने में कोई बेनिफिट मेरे को भी वैसा फील होगा। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।